बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जीनर डायोड के बारे में स्टडी करेंगे। जीनर डायोड समझने से पहले हम थोड़ा सा रीकैप देखते हैं पिछले डायोड का, जो हमने सिंपल डायोड पढ़ा था। सिंपल डायोड क्या होता है कि इसमें एक पीएन जंक्शन होता है, एक पीटा मेटेरियल होता है, एक एंटा मेटेरियल होता है। उसको ज्वाइन करते हैं तो दरमियान में डिप्लेशन रीजन और डिप्लेशन पोटेंशियल बैरियर बनता है। और पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो सिलिकॉन के लिए, जैसे हमने डिस्कस किया, 0.3 है और जर्मेनियम के लिए 0.7 है। ये पोटेंशियल बैरियर डेवलप होता है। तो ये सिंपल एक पीएन जंक्शन की स्टोरी है, या हमने लास्ट टाइम प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी। अगर मजीद इसकी हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है और अप टू 0.7 वोल्ट ये करंट कंडक्ट नहीं करता, उसके बाद करंट कंडक्ट करना शुरू कर देता है। और ये टिल्ट मतलब अगर यूं आइडियल केस होता तो यूं इसकी डायरेक्शन होती इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में नहीं है तो ये थोड़ा सा बेंट है, तो इसमें इधर डायनामिक रेजिस्टेंस का इन्वॉल्व है, जिसको डायनामिक रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड की भी बात करते हैं। और रिवर्स बायस के केस में ये होता है कि जब आपने डायोड को रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दिए, इट मीन्स कि पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव अप्लाई कर दिया, तो ये डायोड रिवर्स में जाना शुरू होता है और एक पॉइंट पर आकर इसके ये ब्रेक डाउन में चले जाता है। फिर हम इसे क्या कहते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। ये हमने सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी की थी। उम्मीद है कि आपको कुछ रिव्यू समझ आ गया होगा। आज जो हमारा टॉपिक है जीनर डायोड, एक्चुअली ये वही डायोड है जो भी हमने डायोड अभी मैंने आपको रिकैप दिया, इसको समझाने की कोशिश की कि जीनर डायोड और ये डायोड में कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट इसकी कुछ मॉडिफिकेशन करके, इसकी डॉपिंग लेवल को चेंज करके हमने इसको इस पर्पस के लिए यूज़ किया। इसकी एप्लीकेशन जीनर डायोड का एज यूज़ किया वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब कांस्टेंट वोल्टेज, देखिए इसकी सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जो जीनर डायोड की है, ये यूज़ एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज के तौर पर ये यूज होता है। मीन कि अगर आपको ऐसी कोई डिवाइस है जिसके क्लास आपको कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 3 वोल्ट, तो इस पर्पज के लिए हम ये जीनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अडॉप्टर्स होते हैं, डिफरेंट रेटिंग होती है, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, उसमें यही डायोड्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस लिहाज से इसमें ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट इसमें जो है कि ये जीनर डायोड होता क्या है, ये कैसे, इसकी सिंबल डायग्राम क्या है और इसकी सर्किट डायग्राम क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखें कि जीनर डायोड क्या होता है कि सिलिकॉन, उनकी ये भी सिलिकॉन का पीएन जंक्शन डिवाइस, जैसे मैंने अर्ज किया कि ये पीएन जंक्शन डिवाइस ही होती है दैट इज डिजाइन फॉर ऑपरेशन इन दी रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करती है। जैसे डायोड है वो भी पीएन जंक्शन ही होता है, लेकिन वो फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। लेकिन ये ऐसे डायोड हमने डेवलप किया कि ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है। ब्रेकडाउन रीजन जिसको हम जीनर ब्रेकडाउन रीजन वोल्टेज ऑफ जीनर डायोड इज सेट बाय केयरफुली, मतलब आप ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज सेट किए जाते हैं ये आप केयरफुली सेट किए जाते हैं अपनी अपनी सिचुएशन के मुताबिक कि आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज, इट मींस कि जीनर वोल्टेज कितने चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए, 10 वोल्ट चाहिए, 15 वोल्ट चाहिए। इसके लिहाज से उस सर्किट का ब्रेकडाउन मतलब कि उस पीएन जंक्शन का ब्रेकडाउन उस वोल्टेज पर किया जाता है। ब्रेकडाउन का मतलब आपने लास्ट टाइम डिस्कस किया होगा कि ब्रेकडाउन क्या होता है। ये डायग्राम को थोड़ा मतलब सा दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जी, ब्रेकडाउन की बात कर रहे थे कि ब्रेकडाउन क्या होता है। अगर इस आईवीवीए कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो ये देखें कि जब आपने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया, डायोड के पास जाता कि एक ऐसा पॉइंट आया जहां उसने अचानक करंट दिया। इट मीन्स कि ये पॉइंट जहां आपको अब्रप्ट करंट मिला, दैट इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन पॉइंट। इसको हम अगर डायोड की बात करते हैं तो ब्रेकडाउन रीजन की बात करते हैं। जब हम जीनर डायोड की बात करते हैं तो ये जीनर वोल्टेज जिस पॉइंट पर ये ब्रेक डाउन होगा उसको हम जीनर वोल्टेज कहेंगे। और ये कांस्टेंट वोल्टेज होते हैं। ये वोल्टेज होते हैं, ये हम कंसीडर कर देते हैं कि ये कांस्टेंट वोल्टेज है, लेकिन होते नहीं है, बात का थोड़ी सी वेरिएशन होती है। लेकिन आइडियली हम करते हैं कि इस जिस पर ब्रेकडाउन हुआ इस पर ये कांस्टेंट वोल्टेज देता है। और इसके बाद जब ये ब्रेकडाउन होता है तो इसके दो इफेक्ट डिस्कस किए जाते हैं। एक जीनर इफेक्ट होता है, एक एवलांच इफेक्ट होता है।
जीनर इनिशियली जो ब्रेक डाउन होता है जो लेस देन 5 वोल्ट होता है, लेस देन 5 वोल्ट पर जो ब्रेक डाउन होता है इसको हम जीनर इफेक्ट का नाम देते हैं। जब ग्रेटर देन 5 वोल्ट के ऊपर होता है तो हम कहते हैं कि ये एवलांच इफेक्ट है, यानी कि उस वक्त करंट 5 वोल्ट से ज्यादा होता है। मजीद इसको हम इसकी सिंबल डायग्राम के लिहाज से भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें देखें कि ये जैसे ये कैथोड है जिसे एन भी कहते हैं, ये एनोड है, और ये जो जैसे उधर एक स्ट्रेट लाइन होती थी डायोड में, लेकिन जी टाइप एक लाइन है, इसको हमने जीनर डायोड का नाम दिया है। अब इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। अभी हमने इसका ऑपरेशन पढ़ा कि जीनर डायोड जो है ब्रेक डाउन रीजन में वर्क करता है। मेन जैसे आम डायोड जो था वो फॉरवर्ड वाइज रीजन में वर्क करता है, लेकिन ये जो है ये ब्रेक डाउन रीजन में वर्क करता है, और जिस पॉइंट पर ब्रेक होगा उसे जीनर वोल्टेज कहेंगे। आगे फिर इसके डिफरेंट मैकेनिज्म है। आगे ये देखिए इसमें वाज़ह लिखा हुआ है कि जीनर ब्रेक डाउन में दो मैकेनिज्म होते हैं, दो टाइप्स होती हैं रिवर्स ब्रेक डाउन में। एक एवलांच होता है, एक होता है जीनर, सडन फास्ट कह दें। तो जीनर इसमें क्या है कि बहुत कह रहे कि इसमें हमने पीछे स्टडी भी किया है। जीनर ब्रेक डाउन क्या होता है उसको हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं। मैंने अब ऐसे इनिशियली बता दिया कि अवलांच में कि बहुत हाई ब्रेकिंग होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स जनरेट होते हैं और हाई वोल्टेज पर जाकर ये जनरेट होता है अवलांच, जब जीनर जो होता है लो वोल्टेज पर जनरेट होता है। आगे ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। जीनर डायोड एट लो रिवर्स वोल्टेज होता है। जीनर डायोड इज हेवीली ड्रॉप्ड रिड्यूस्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज, मतलब कि हेवीली ड्रॉप्ड होता है। और ये ब्रेक कि जो हम जीनर डायोड की बात करते हैं या जीनर वोल्टेज की बात करते हैं तो उसके इसमें क्या होता है कि डायोड जो होता है वो हेवीली ड्रॉप्ड होता है। जबकि हम वेवलेंस ब्रेकडाउन की जब बात करते हैं तो उसमें डायोड जो होता है वो हेवीली ड्रॉप नहीं होता। इट मींस कि उसको वोल्टेज ज्यादा चाहिए होते हैं ब्रेकडाउन में जाने के लिए, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हेवीली ड्रॉप नहीं, उनको उसमें डॉपिंग लेवल कम होता है। जबकि जीनर के अंदर डॉपिंग लेवल हाई होने की वजह से, जब डॉपिंग लेवल का आपको लास्ट में समझ आ गई होगी कि डॉपिंग लेवल होता क्या है, कि हमने पीछे पढ़ा था दो टाइप ऑफ डॉपिंग होती है, एक एन टाइप और पी टाइप, इनकी उसमें नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करना, दैट इज कॉल्ड द डॉपिंग। तो इसमें ही वही बात लिखी हुई है कि द जीनर डायोड विद ब्रेकडाउन वोल्टेज लेस देन 5 वोल्ट, यानी कि अगर 5 वोल्ट से कम है तो हम कहेंगे ये जीनर ब्रेकडाउन है। जबकि अगर ग्रेटर देन 5 वोल्ट है तो हम कहेंगे ये एवलांच ब्रेकडाउन है। वो टाइप हाउएवर आर कॉल्ड द जीनर, लेकिन दोनों ही जीनर कहलाते हैं। एवलांच हो या जीनर ब्रेकडाउन हो, दोनों कहलाते हैं जीनर डायोड्स ही हैं, लेकिन आगे उसकी करंट की लिमिट होती है। जैसे इसमें देखेंगे कमर्शियली जो जीनर अवेलेबल है वो 1 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट तक, यानी कि आपको 250 कांस्टेंट वोल्ट चाहिए तो फिर भी मिल जाएगा जीनर डायोड, अगर 1 वोल्ट चाहिए तो फिर भी मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है उसके ड्रॉपिंग लेवल पर कि आप डायोड को ड्रॉप कैसे करें। जितना अच्छा ड्रॉप करेंगे उस लिहाज से आपको वो मटेरियल उसका ब्रेकडाउन मिलेगा। तो इसकी टॉलरेंस जो होती है 1 to 20% होती है। टॉलरेंस आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, इसको मुझे रिव्यू कर लीजिएगा कि इसकी 1% to 20% मिलके इसकी बर्दाश्त है। उर्दू में इस टॉलरेंस का मतलब था बर्दाश्त, मिलके वो कितनी उसमें वेरिएशन वो टॉलरेट कर सकता है। तो इसकी 1 to 20% इसके अंदर टॉलरेंस रखी जाती है। आगे इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। देखिए इसमें अगर आप देखें कि ये आपके रिवर्स वोल्टेज है, ये रिवर्स करंट है। क्यों रिवर्स वोल्टेज रिवर्स करंट लिया जा रहा है? क्योंकि हमने भी बात की है कि जीनर डायोड रिवर्स रीजन में ही वर्क करता है। तो आप देखें जब इनिशियली वो करंट बड़ा एक पॉइंट आया जहां ये ब्रेक डाउन में चला गया, तो सपोज ये वो पॉइंट है, तो इसके इधर इसको कह दिया जीनर वोल्टेज जिस पर ब्रेक डाउन किया, इधर जो करंट हो गया वो जीनर करंट कहेंगे और इसको नी करंट भी कहते हैं। उसके बाद इधर टेस्ट करंट कह दिया, सेकंड और थर्ड जो है जीनर मैक्सिमम करंट, और उसके बाद इसके डिफरेंट कैटेगरी में चला जाता है। तो आगे जीनर एज रेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन हमने बात की कि ये एज ए कांस्टेंट वोल्टेज यूज होता है। मैंने अभी आपको कहा कि देखिए अडॉप्टर्स आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। वो अडॉप्टर्स में वो अडॉप्टर्स जो होते हैं डिफरेंट स्टाइल के होते होंगे। मैं जस्ट एग्जांपल के लिहाज से बताता हूँ। उस पर मार्क होता है ये 5 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट देगा, ये 10 वोल्ट देगा, ये 12 वोल्ट देगा, ये 13 वोल्ट देगा, 15 हो गया, 20 हो गया। इस तरह डिफरेंट वोल्टेज मार्क होता है डॉप्टर के ऊपर। तो आप जो चाहें वोल्टेज उस डॉप्टर से चेंज ऑब्टेन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी डिवाइस
किस तरह की, जैसे लैपटॉप होता है अमूमन वो 12 वोल्ट अचीव कर रहा होता है, जबकि मोबाइल जो होता है वो 5 वोल्ट का होता है। इस तरह डिफरेंट अप्लाइंसेस की डिफरेंट वोल्टेज रेगुलेशन होती है, तो वो डिपेंड करता है। इसी तरह यही वजह, इसी जीनर डायोड की मदद से ही आप डिफरेंट लेवल के जीनर डायोड लगाकर उसकी वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज हासिल कर रहे होते हैं। तो यही इसमें है। आगे मजीद इसमें इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, देखिए इक्विवेलेंट सर्किट हम जब बात करते हैं तो दो तरह के इक्विवेलेंट मॉडल आते हैं, एक आइडियल मॉडल होता है, एक प्रैक्टिकल। पहले ये आइडियल देखें, अगर आप गौर से देखें इसमें, अगर आप ऑब्जर्व करें कि ये देखिए ये इसकी सिंपल डायग्राम है, और इसके अंदर ये बैरियर, ड्वेल पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। ये हाइब्रिड डॉप, अगर आप जीनर डायोड की बात करते हैं तो ये इसमें ड्वेल होता है। इट मींस के इतने वोल्टेज मिलेंगे तो ये ब्रेकडाउन में जाएगा, वरना ब्रेकडाउन में ये नहीं जाएगा, मतलब कि ये ब्रेकडाउन, ये आइडियली केस है, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, ये ओम्स लॉ लगा के, जी जो है इसको इम्पीडेंस भी कहते हैं, एक्चुअली ये होती है रेजिस्टेंस ही है। तो ओम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल आई आर, R इक्वल V ओवर I, तो R को हमने इधर इम्पीडेंस कह दिया, जी इसलिए आज इसको इधर मेंशन कर दिया। और अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में आपको पता है इसकी रेजिस्टेंस भी आ जाती है, डायनामिक रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस कह लें इसे। तो अब इसमें ये देखें कि वही आपका ये बैरियर हो गया और ये आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। तो ये जो वेरिएशन है ये डायनामिक रेजिस्टेंस की वजह से आता है। हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट वोल्टेज देता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वेरिएशन सर्किट में आ ही जाती है, वो ड्यू टू डायनामिक रेजिस्टेंस। आइडियली मतलब हम कहते हैं कि आइडियली ये कांस्टेंट वोल्टेज देता है, लेकिन हकीकत में फिर भी कुछ ना कुछ वेरिएशन इसमें होती है। तो इसको हम अच्छे, ये दो मॉडल हैं, एक प्रैक्टिकल है और एक आइडियल है, ये दोनों अच्छे अंदाज से हमने कर लेने हैं। आगे इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। इसमें देखें कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें देखें कि जीनर एक्सबिट चेंज इन वीजी, जीनर वोल्टेज, certain changes Iz on a portion of the linear characteristics curve between Izk and Izm। Izk में नी पॉइंट हो गया और Izm जो है मैक्सिमम हो गया। तो ये सर मेंशन किया हुआ है। तो व्हाट इज द जीनर इंपीडेंस? जीनर इंपीडेंस है, इसका फॉर्मूला सिंपल लगाए, Vg ओवर Iz डेल्टा Iz। तो निकाल लें Vg, तो इधर आएगा सपोज इस पॉइंट पर आपके वोल्टेज जो चेंज इन Vg जो 50 वोल्ट है, और जबकि एक डेल्टा आई जी, ठीक है, डेल्टा आई जी निकाला तो उसने ये 5 एम्पेयर, ये जो इस लिहाज से निकाला तो ये 5 मिली एम्पेयर आया, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 10 ओम रेजिस्टेंस निकलेगी। तो इस लिहाज से आप इसको भी रिव्यू कर सकते हैं कि आगे इसका टेम्परेचर इफेक्ट क्या है, ये भी आप देख लें कि टेम्परेचर कोफिशिएंट, द टेम्परेचर कोफिशिएंट स्पेसिफाई द परसेंटेज चेंज इन दी जीनर वोल्टेज फॉर ईच डिग्री, यानी कि हर डिग्री के लिहाज से उसकी कितनी परसेंटेज इसकी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि 12 वोल्ट जीनर डायोड है विद पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज 0.01% पर डिग्री। इसका मतलब ये है कि एक डिग्री के लिहाज से इतना मतलब उसका वोल्टेज बढ़ेंगे, यानी कि वोल्टेज जो है वो कम होंगे, इसमें कम होंगे, वोल्टेज कम होंगे। विल एक्सहिबिट 1.2 मिलीवोल्ट इंक्रीज in Vg when the junction temperature increase on degree। तो ये आप इसको अच्छे अंदाज से कर लीजिएगा कि 12 वोल्ट जीनर डायोड विद पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ पॉइंट विल एक्सहिबिट 0.2 मिलीवोल्ट इंक्रीज इन, मतलब आप तो चाहते थे 12 वोल्ट टेम्परेचर बढ़ने से इतने वोल्टेज जो है इसमें इंक्रीज हो गए व्हेन द जंक्शन टेम्परेचर इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मूला इसका जो ये आपने याद रखना है, डेल्टा वीजी, मीन कि अब कितने वोल्टेज चेंज होंगे वो डिपेंड करता है इस फॉर्मूले पर। वीजी कितने हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना है और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू चेंज इन वोल्टेज भी निकल आएंगी परसेंटेज की वजह से। इनके सम केसेस द टेम्परेचर कोएफिशिएंट एक्सप्रेस्ड इन मिलीवोल्ट पर सेकंड पर डिग्री सॉरी रेदर देन परसेंटेज पर डिग्री, इसलिए आज फिर इसका फॉर्मूला ये मॉडिफाई हो जाएगा। इसका देखिए इसमें बहुत इजी है, एग्जांपल इसको देखिएगा करके 8.42 वोल्ट जीनर डायोड 8.2 वोल्ट एट 25 डिग्री पर इतने वोल्ट देगा, हैज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है
वो 0.05% पर डिग्री है। व्हाट इज द जीनर वोल्टेज एट 60? अब 60 पर मतलब कि ये जो वोल्टेज जो है ये तो 25 पर है, कह रहे कि 60 पर कितने वोल्टेज होंगे। तो आपका फॉर्मूला ये बेसिक जो फॉर्मूला हमने डेल्टा वीजी टी सी प्लस डेल्टा, तो इसमें डेल्टा वीजी तो 8.5 है ऊपर दिया हुआ है, और टी सी जो है इसमें ये दिया 0.005 पर डिग्री, और चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, रेटिंग क्या है 25 और गिवन क्या है 60, तो 60 में 25 निकालेंगे तो ये आपका ये निकल आएगा। तो इस लिहाज से इसकी इसमें वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इट मीन्स के 144 वोल्ट जो होते हैं, 144 वोल्ट मिली वोल्ट जो होता है ये इसमें इंक्रीमेंट होगी। तो आपके वोल्टेज जो 8.2 25 पर मिलने थे, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको 8.2 के बजाय 8.34 मिलेंगे। अब इसमें देखें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप देखिए आपकी कहा जाता है कि एटीएम वगैरह जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। जैसे आजकल रिंग बहुत हॉट टेम्परेचर है, अबाउट 40 टू 45 से प्लस माइनस है, तो इतने हाई टेम्परेचर में डेफिनेट बात है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम देख रहे होते हैं कि इसका वोल्ट करंट मिलेगा 8 वोल्ट, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो 8 से 8.5 हो जाता है, लेकिन आपकी डिवाइस 8 वोल्ट पर बनी हुई थी, 8 वोल्ट ऑपरेटिंग के लिए है, तो ये 0.45 वोल्ट जो है उसको डिस्टर्ब करेगा। फिर इसको डिस्टर्बेंस के बचाने के लिए इसमें एसी वगैरह और डिफरेंट अप्लायंसेस यूज़ की जाती है कि इसका टेम्परेचर हम कूल डाउन करें और इसकी स्टेबिलिटी को इन्हांस करें। इसलिए एटीएम मशीन आपने देखी होगी उसमें भी एसी वगैरह इसलिए पर्पज़ के लिए लगाए जाते हैं कि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए। तो इसमें ये नेक्स्ट एग्जांपल 0.12 वोल्ट है, वही सेम है। इसमें परसेंटेज जो है ये पहले 0.05 थी और 0.075 है, तो इसको आप खुद इसी को देख लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो आगे एक और पॉइंट है, जीनर पावर डेसिपेशन की रेटिंग क्या है, क्योंकि जीनर डायोड आर स्पेसिफाइड टू ऑपरेट एट मैक्सिमम पावर कॉल्ड मैक्सिमम डीसी पावर डेसिपेशन। जिस पावर पर वो ऑपरेट करेगा उसको मैक्सिमम पावर की रेटिंग है। इसकी फॉर्मूला जो पावर का इक्वल टू वी जी आई जी, वी जेड जो है ये जीनर डायोड के लिए यूज किया गया है। पावर की रेटिंग क्या होता है, मतलब उसमें कितनी पावर रिड्यूस होगी। डेफिनेट बात है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी पावर क्या होगी, कम होगी। इसका फॉर्मूला ये होगा मिली वाट पर डिग्री टेम्परेचर के लिहाज से। इसकी एग्जांपल से करेंगे तो आपको इजीली इस चीज़ की समझ आ जाएगी। ये देखें करके सर्टेन जीनर डायोड हैज मैक्सिमम पावर डी रेटिंग 40 मिली वाट एट 50 डिग्री, मतलब कि मैक्सिमम पावर डी रेटिंग जो है 400 मिली वाट एट 50 डिग्री है। डी रेटिंग फैक्टर जो है वो 3 मिली वाट पर डिग्री, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो इतनी इसकी पावर कम हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम पावर डेसिपेट जो है 90 डिग्री पर क्या होगा, इसमें जस्ट फार्मूला यूज़ करें तो आप इजीली 272 मिली वाट जो है पावर डी रेटिंग होगी। इस तरह ये भी आप इससे कर लेंगे। उम्मीद है कि इधर तक आप इस टॉपिक को अच्छे अंदाज से कर लीजिएगा इंशाल्लाह। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसको डिफरेंट सोशल मीडिया पर इसको डिस्कस करके इस कन्फ्यूजन को हम दूर कर सकेंगे। इसको आप बार बार देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।